There are more such testimonies. Our partnership with Video Volunteers, 2 grim reports from Maharashtra and Rajasthan exposing the menstrual taboos that women still live with. हमारे भारत देश में प्राचीन काल से ही औरतों को जो मासिक पाली होती है, समाज में उसे बहुत ही काफ़ी हिंसा से देखा जाता है। और इस 4 दिन में औरतें घर का खाना पकाना, पूजा करना, कोई भी काम नहीं कर सकती। हमारे यहाँ श्रावण भाद्रपद में ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस दिन सब औरतें उपवास रख के पूजा करती है और इस उपवास से जो साल भर में जो नियम नहीं पाले जाते वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आपल्याला मासिक धर्म येतो असतो 4 दिवस, तर त्यात आपल्याकडून जर समजा काय होतच ना, आता काय We menstruate for 4 days in a month. We do not practice certain customs that were traditionally observed by women. Earlier, the women could not touch anybody or cook food. Nowadays, not all women follow these traditional practices. This is why we feel we have sinned and some omen would befall us. We pray to this saint to ward off all evil and cleanse us of our sins. प्रत्येकाची मग भावना असते उजवण्याची. तुम्हाला काय वाटतं की हे असा उपवास केल्याने जो दोष असतो तो नष्ट होत असेल का? Just as how we haven't seen God, yet we believe in Him. This festival of 5 days makes women feel relieved. We cannot follow all traditions as we are busy with the household work and other chores. मैं रोहिणी पवार महाराष्ट्र राज्य के वल्लेगांव से इंडिया अनहड़ के लिए। हमारे भारत में सदियों से चली आ रही स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन जहाँ पीरियड की बात आती है वहाँ महिलाओं की स्थिति में सदियों से कोई बदलाव नहीं आया है, खासकर हिंदू समाज में, जिसमें पीरियड को लेकर हमारे भारत में महिलाओं को अछूत माना गया है। आइए बात करते हैं करौली की कुछ महिलाओं से। जो हम लोगों को 4 दिन जब महीने के पीरियड के होते थे, हम लोग कोई भी काम नहीं करते थे। सिर्फ बर्तन मारने तो वो भी सूखी मिट्टी से सूखे बर्तन करते थे हम लोग, धो के वो भी हम लोग नहीं रखते थे। और 4 दिन कमरे में ही रहते थे, किसी को चेहरा नहीं दिखाना होता था। और अपने से जो बड़े हैं वो भाई वगैरह हैं वो चेहरा नहीं देखते थे। और किसी भी बर्तन को छूते नहीं थे, जैसे पीने के पानी है वो भी मांग कर पीना पड़ता था। तो कई बार ऐसे प्यासे भी मरने पड़ता था। जब 4 दिन हो जाते थे तो उन बिस्तरों को भी धो के वापस रखते थे और फिर वापस हम लोग बर्तन के और भगवान के मंदिर में हाथ लगाते। 4 दिन वो होते थे तो बड़े एक सजा जैसे हम लोगों को लगती थी कि भगवान ने ये हमें ही क्यों दिया महिलाओं को, जो 4 दिन हमको इस तरीके से पुरुषों के साथ तो कभी ऐसा नहीं होता है। आपके खाना कौन बनाता है जब आप हो जाते हो टाइम से? किसी दूसरे को ही बुलाते हैं खाना बनाने के लिए। फिर बर्तन वगैरह कौन साफ करते हैं? दूसरों को ही पे करवाते हैं बर्तनों को। मेरी बेटी जब हुई पहली बार तो उसको भी इस तरीके से सिचुएशन फेस करना पड़ा एक दफ़े, तो क्योंकि हम भी संयुक्त परिवार में रहते थे, मेरी सास वगैरह है, हम 7 देवर जेठ थे। लेकिन मैंने अपने घर में शुरुआत की। मैंने मेरी बेटी को बोला ठीक है तुम सब जगह छो हाथ, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको हाथ नहीं लगाना, अलग से बिस्तर दिए जाएंगे अलग से। तो थोड़ा घर में हंगामा हुआ, घर वाले सब नाराज़ हुए कि ये सारी गंदगी फैला दी। तो मैंने उनको समझाने का प्रयास किया था कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये गंदगी है। और आज घर में यही है कि जो भी हमारी बेटियाँ हैं या जो परिवार की लड़कियाँ हैं वो आराम से इस घर में सब कुछ काम करती है। 4 दिन सब कुछ सीखी है, उनको पानी मांग के नहीं पीना पड़ता, खाना मांग के खाना नहीं पड़ता है। तो उनका एक परिवर्तन आया क्योंकि उनके एक मन में कुंठा नहीं होती है ऐसे में, और लड़कियाँ अच्छे से ग्रोथ करती है, अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त नहीं होती है। मैं इस दौर से गुजरती हूँ जहाँ तक है कि मैं दीपक भी नहीं जलाती हूँ, घर की किसी चीज़ को नहीं छूती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये कुछ अलग नहीं है, जो रोज़ करते हैं वही 4 दिनों में करना चाहिए। अशुद्ध नहीं होनी चाहिए कि भावना को मन से हटा देना चाहिए। जब तक महिलाएं अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगी, जब तक इस स्थिति में सुधार नहीं आ सकता है। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।